अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि देयर आर फ्यू अदर प्रेपरेशंस जो कि ओरल की फॉर्म में ही आती हैं, लेकिन वो प्रेपरेशंस जो हैं वो स्किन के ऊपर आप अप्लाई करते हो या तो बॉडी कैविटीज के अंदर इंसर्ट करते हो। ठीक है जी, इसके अंदर हमारे पास क्लोडियंस है, लिनामेंट्स है, लोशंस है, पेंट्स है, और जो ये हैं जो स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं। और जो आप जिनको आप बॉडीज में इंसर्ट करते हो उसके अंदर हमारे पास जो हैं वो डाउचेज हैं, ईयर ड्रॉप्स हैं, अनीमाज हैं, इरिगेशन नेजल ड्रॉप्स हैं, स्प्रेज हैं और अदर सोल्यूशन जो बॉडी कैविटी के अंदर हम लोग इंसर्ट करते हैं। ये प्रेपरेशन जो हैं ये भी, अब ऊपर जो हमारे पास थी फ्लूटेड बॉटल थी लेकिन कलरलेस थी, ऊपर से मुराद है वो प्रेपरेशन जिनको विच आर नॉट इंटेंडेड टू बी स्वैलोड। ये जो अदर लिक्विड प्रेपरेशन है ये बॉटल भी फ्लूटेड है लेकिन दीज बॉटल्स आर कलर्ड, ये कलर्ड होती हैं। तो ये कोई डिफरेंस आ गया, वो फ्लूटेड है कलरलेस है, ये फ्लूटेड है लेकिन कलर्ड है। इट मींस कि ये दीज आर आल्सो नॉट इंटेंडेड टू बी स्वैलोड, ठीक है, लेकिन इनका यूज भी फर्क आ गया कि इनको मुंह में भी डालना, ये आपने इनको बॉडी पे अप्लाई करना है या बॉडी कैविटीज के अंदर आपने इनको जो है वो इंसर्ट करना है। आमतौर पे स्क्वीजेबल बॉटल के अंदर जो है ये चीजें आती हैं, ठीक है। और जो मैंने डिफरेंस आपको जो है यहाँ पे वो बता दी है। जो क्लोडियंस हैं ये क्योंकि हाईली वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि आपका कंटेनर एयर टाइट हो, आपका क्लोज सिस्टम जो है वो इतना एफिशिएंट हो कि वो एयर टाइट हो और इसके अंदर से किसी किस्म का वोलेटाइल सब्सटेंस जो है वो बाहर ना निकल सके। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लोडियन आमतौर पर छोटी थोड़ी डोजेज फॉर्म है, 5 ml के अंदर हम लोग बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते डिस्पेंस करने के लिए। रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा बनाएंगे उतनी चांसेस ऑफ एवेपोरेशन ऑफ द प्रोडक्ट उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है इसके अलावा लिनामेंट्स और लोशंस हैं। अब लिनामेंट्स और लोशन जो हैं ये क्योंकि थोड़ी सी विस्कस प्रेपरेशंस हैं तो इन दैट केस इनको फिर वाइड माउथ कंटेनर के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। वाइड माउथ कंटेनर से मुराद ये है कि ऐसा कंटेनर जिसका माउथ जो है वो बड़ा है ताकि इजीली उसको आप जो है वो डिस्पेंस कर सकें, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो पेंट्स हैं। पेंट्स सिर्फ जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये विस्कस प्रेपरेशंस हैं। इनके लिए क्लोजर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है वो वैड लाइनर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जार कंटेनर, जो जार कंटेनर होते हैं उसके ऊपर जो आपका क्या कहते हैं उसको कैप होता है, उस कैप के अंदर इनर साइड पे लाइनिंग जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। वो लाइनिंग जो है वो वैड में पहले आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ, वो इसके अंदर होता है। और ये पेंट्स जो हैं ये आमतौर पे क्योंकि विस्कर डोजे फॉर्म्स हैं तो उसको अप्लाई करने के लिए साथ में ब्रश टाइप चीज़ भी आपको मिलती है ताकि आप उसको ईजिली अप्लाई जो है वो कर सकें। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो ईयर एंड नेजल ड्रॉप्स हैं। अब ईयर ड्रॉप्स या नेजल ड्रॉप्स आप लोगों ने देखे हैं, उस वो आपको ने जो है वो आमतौर पे इस किस्म की पैकिंग के अंदर आपको मिलता है। इस पैकिंग को हम लोग कहते हैं, ये आपके पास ईयर ड्रॉप्स हैं या नेजल ड्रॉप्स हैं। ये स्क्विजेबल पैकिंग होती है, इसके ऊपर जो है एक ड्रॉपर जो है वो लगा हुआ होता है और एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है एक वक्त में इसके अंदर से जो है वो निकलता है, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो यही है कि जी ये स्क्विजेबल बॉटल है जो कि प्लास्टिक की बनी हुई होती है और 5 to 10 to 25 ml तक उसकी क्वांटिटी जो है वो हो सकती है। फिर लास्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है फॉर इनहेलेशन। इनहेलेशन के अंदर यहाँ पे एक चीज़ है, विट्रेली जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। विट्रेली जो है बेसिकली एम्प्यूल की तरह का थिन ग्लास का बना हुआ एक पैकेजिंग कंटेनर होता है जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ अ सोक्ड कॉटन पीस या कोई कपड़े का पीस है जिसको आप लिक्विड को सोक करके उसके अंदर डालते हैं। तो इसको जब भी यूज करना होता है तो उसको ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद जब उसको दबाते हैं तो वो सारे का सारा जो उसके अंदर फ्रेगरेंस होती है या जो भी मटेरियल होता है जो कि आपने उसको इनहेल करना होता है वो उसमें से निकल आता है। निकलने के बाद जो उसके इर्द सारा कॉटन का पीस होता है उसके अंदर वो जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर उसको इनहेल कर लिया जाता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक थिन वॉल्ड ग्लास जो है कंटेनर होता है जो कि आमतौर पे वोलेटाइल सब्सटेंसेस के साथ उसको फिल किया जाता है, ठीक है जी। तो ये है जी, यहाँ तक आज हम इसको करते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों ने करना है तो वो आप लोग कर सकते हैं। फोरम जो है वो ओपन है फॉर क्वेश्चंस, चैट जी। विट्रेली जो है बेटा ये आपने सॉफ्ट जेल कैप्सूल देखा है जी? सॉफ्ट जेल कैप्सूल की तरह का एक
पैकेजिंग मटेरियल है या एक पैकेजिंग कंटेनर है जो कि थिन वॉल्ड ग्लास से बना होता है। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसको यूज आपको इस ग्लास को ब्रेक करना पड़ता है और सब्सटेंस इसके अंदर होता है वो वॉलेटाइल होता है, ठीक है। तो उसको फिर ब्रेक करके तो उसको इनहेल कर लिया जाता है। ये अगर आप वापस जाएंगे ना चैप्टर नंबर 2 में आपको डिटेल में वहाँ पे मिलेगा कि विट्राइली क्या होता है। जी और भी क्वेश्चन? जी कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो मुझसे कर ले। परमिएशन का बता दें बेटा। परमिएशन जो है बेसिकली जब कोई चीज़ कंटेनर वॉल से के थ्रू हो जाए। अच्छा अब ये टू वे ट्रैफिक है, इन्वायरमेंट से परमिएट करके इनटू द कंटेनर या कंटेनर से परमिएट करके इनटू द इन्वायरमेंट। इन दोनों प्रोसेसेस को हम लोग परमिएशन कहते हैं। जी इंटेंडेड टू बी स्वेलो में गार्गल इज सम टाइप है सर, वो बता दें। इंटेंडेड टू बी स्वेलो के अंदर गार्गल किधर है? ये मुझे तो नहीं नजर आया। इंटेंडेड टू बी swallowed के अंदर, अच्छा ये वाला सर्टेन टाइप ऑफ गार्गल्स। बेसिकली गार्गल वो चीज जिसे आप गरारे करते हैं वो गार्गल की फॉर्म के अंदर आता है। तो आमतौर पे ये जो होता है ना आपका ग्लिसरीन, इसको हम लोग जो है थोड़ा सा लेके तो हम इसको गले के अंदर लगा लेते हैं। तो अगर वो चला भी जाए अंदर तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एज सच कोई प्रेपरेशन मेरे माइंड में तो नहीं है जिसको आप एज इट इज इसको जो कि हो इस वालों के लिए, अनलेस अनटिल वो आपने लोअर जो नेजर आपका फूड ट्रैक है उसके अंदर उसको आपने अप्लाई नहीं करना। तो देर आर नथिंग जो कि इस तरह का है जिसको आप स्वालो करें। अगर चला जाए अगर तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जी और कुछ? वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन।